हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्यवीरों, जय हिंद और आप सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप में जज्बा है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन करके अपने कंट्री, अपने मदरलैंड को सर्व करने का और साथ ही अपने लिए भी एक बेहतरीन गौरवपूर्ण करियर सुनिश्चित करने का, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति, जिसके तहत CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है डेट्स यानी कि टाइमलाइन से। ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करने के लिए डेट्स दी गई हैं 27 अक्टूबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस दो तरीके से पे कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन यदि आप अपनी फीस पे करना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट दी गई है 1 दिसंबर 2022, और यदि आप ऑफलाइन अपनी फीस पे करना चाहते हैं तो 30 नवंबर 2022 तक आप अपना चालान जनरेट कर सकते हैं, और इस चालान के माध्यम से SBI की किसी भी ब्रांच में आप जाकर के 1 दिसंबर 2022 तक अपना फीस का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। बम्पर वैकेंसीज डिक्लेयर की हैं SSC ने। कुल मिलाकर के 24,369 24,369 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसका कि डिटेल्ड बाइफर्केशन यानी कि किस फोर्स में कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको यहां पर टेबल में दिख रहा है, और आप इसके लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में 24,205, जबकि NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कुल मिलाकर 164 वैकेंसीज की घोषणा यहां पर की गई है। एक अच्छा अवसर अपने लिए करियर सुनिश्चित करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी से संबंधित है। पहली चीज आपकी नेशनैलिटी यानी कि सिटीजनशिप, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एज लिमिट, यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 1/1/2023 को आपकी एज 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। हालांकि यहां पर कुछ एज रिलैक्सेशंस भी एप्लीकेबल हैं, जैसे कि SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 3 साल, और भी कुछ एज रिलैक्सेशंस एप्लीकेबल यहां पर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है स्टूडेंट्स, और वो होता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 1 जनवरी 2022 को आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ध्यान रहे, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आप सिंपली 10th या मैट्रिक पास हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनके अपने लिए एक अच्छा करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। और यदि आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है तो आपको रिटन एग्जामिनेशन में भी कुछ बोनस मार्क्स मिलते हैं। C सर्टिफिकेट होल्डर्स को 5%, B सर्टिफिकेट होल्डर्स को 3% और A सर्टिफिकेट होल्डर्स को 2% का बेनिफिट यहां पर मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन कैसे सबमिट की जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता होगी, जिसमें कि आपको चाहिए अपना रीसेंट फोटोग्राफ। रीसेंट से मतलब है नोटिफिकेशन की डेट से 3 महीने से अधिक पुराना फोटोग्राफ नहीं हो।
देन आपको चाहिए अपने डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में हैंडी रखिएगा स्कैन्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना शुरू करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन फीस। फीस निर्धारित की गई है प्रति कैंडिडेट 100 रुपीज़। फीमेल कैंडिडेट्स या फिर SC, ST या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए फीस एग्जेम्प्ट है, आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी। फीस पे करने के लिए 2 मीडियम है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया। आप अपनी फीस ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पे करने के लिए आप कोई भी UPI ऐप जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करिए या फिर किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स का यूज कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चालान जनरेट कर सकते हैं। चालान आप 30 नवंबर से पहले जनरेट कीजिए और इस चालान के माध्यम से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जाकर के 1 दिसंबर तक अपनी फीस पे कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, बैंक के वर्किंग आवर्स के अंदर बैंक के वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड आपकी फीस एक्सेप्ट नहीं होगी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स कि आप लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, आप जल्दी से जल्दी अपनी सब एप्लीकेशंस को सबमिट कीजिए। लास्ट डेट में साइट पर लोड होता है, सर्वर डाउन होता है, कई बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने से आप वंचित रह जाते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस को जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए। नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका ये जो एग्जाम है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों के लिए, ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें कि 4 सेक्शंस हैं, इंटेलिजेंस, रीजनिंग या फिर जीके, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रत्येक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और कुल मिलाकर के 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का ये पेपर होता है। और ध्यान रहे, हर गलत आंसर के लिए 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं हो तब तक आप कोई भी आंसर मार्क मत कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेकेंड स्टेप इस भर्ती प्रक्रिया का, और वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको भी बताया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जो भी कैंडिडेट्स इनको क्वालिफाई करेंगे उनको नेक्स्ट स्टेप यानी कि PET और PST के लिए कॉल किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रन है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर का रन 8.5 मिनट में। और ये तब है जबकि आप लद्दाख के अलावा किसी भी एरिया को बिलोंग करते हैं। लेकिन यदि आप लद्दाख रीजन को बिलोंग करते हैं उस केस में आपके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर का रन है 6.5 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर का रन है 4 मिनट में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में न्यूनतम हाइट निर्धारित की गई है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर। हाइट में कुछ रिलैक्सेशंस एप्लीकेबल हैं। ST कैटेगरी के लिए, नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, गढ़वाली, कुमाऊनी और डोगरा मराठा कैंडिडेट्स के लिए भी, उसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट, चेस्ट इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है। अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाव के चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि एक्सपेंशन होना भी आवश्यक है। वेट आपका अपनी हाइट के प्रोपोर्शनेट और एज के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और साथ ही होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सभी स्टेजेस क्लियर करने के बाद में फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है जिसको कि हम फाइनल रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं। राइट, सो कैंडिडेट्स, मोस्ट इंफॉर्मेशन जो भी इसमें आवश्यक थी, ज़्यादातर जानकारियां मैंने आपको दी हैं।
डिटेल्ड जानकारी नोटिफिकेशन में उपलब्ध है। और एसएससी जीडी के एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाकर के शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप पर लाइव क्लासेस, लाइव एग्जाम्स, प्रैक्टिस सेट्स, डाउट बॉक्स, ई बुक्स एंड वीडियो लेक्चर्स आपकी तैयारियों में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपकी तैयारियों को एक नई मजबूती और दिशा मिलेगी। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। आप सभी को पूरे शौर्य भारत परिवार की ओर से उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।